हमें बताना है इसमें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाया था। अब देखें उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कहां बनता है और कैसा बनता है। ये उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका पोल है मतलब ध्रुव है। मान लो आपने यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहां क्या होगा, एक इसके सिरे से एक किरण आप मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएं। ऐसे हमने आपतित कराया। मैंने आपको बताया था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात अगर अवतल दर्पण है तो फोकस से होकर के जाएगा, और उत्तल दर्पण है तो फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा। तो उत्तल दर्पण है, टकराने के बाद ये ऐसे ऐसे लौट जाएगा और लगेगा कहां से आ रहा है, फोकस से, यहां से निकलता हुआ प्रतीत होगा। यद्यपि आएगा ऐसे टकरा करके ऐसे जाएगा, लेकिन लगेगा यहां से आ रहा है। कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। दूसरा देखिए, ये आपका वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसकी सीध में अगर आप कोई किरण लाते हो, इसकी सीध में जो भी किरण आएगी वो लंबवत होने के कारण उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। वक्रता केंद्र की सीध में जो भी किरण आएगी वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। अब देख सकते हैं कि ये किरण और ये किरण तो आगे मिल नहीं सकता, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन पीछे देखें, यहां देखें, यहां पर मिल रहा है। तो यहां किरणें यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो उत्तल दर्पण में आप कहीं भी वस्तु को रखें, सामने चाहे जहां रखें, प्रतिबिंब सदैव कहां बनता है, पोल यानी ध्रुव फोकस के बीच। कैसा बनता है, आभासी। आभासी क्यों है, क्योंकि वास्तव में किरण मिलती नहीं है, यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ध्रुवा फोकस के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब मान लें कि अगर उत्तल दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु कहां रखी है, अनंत पर, इन्फिनिटी पर रखी हुई है, तो क्या होगा, अनंत से आने वाली किरणों को हम सदैव समांतर मानते हैं। तो मान लो ये दोनों किरणें आ रही हैं, ये आ रहा, ये दोनों कैसा है, ये दोनों इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मैंने बताया था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो अगर अवतल दर्पण है तो फोकस से होकर के जाएगी, और अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए ऐसे आ रहा है, क्या होगा, ऐसे डॉटेड पीछे बढ़ाएं, ऐसे जाएगा, लगेगा फोकस से निकल रहा है। ये भी ऐसे होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये भी ऐसे ही, यानी इस सीध से, यानी यहां से निकलती हुई प्रतीत होगी। ऐसे आएगा और यहीं से लौट जाएगा, यहीं से लौट जाएगा, लेकिन लगेगा यहां से आ रहा है।
तो दोनों किरणें कहां से निकलती प्रतीत हो रही हैं? फोकस से, एफ से। तो इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर हो, उत्तल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर हो, तो उसका आभासी प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। बहुत छोटा बनता है, सीधा बनता है। हमें देखना है एफ तथा आर में संबंध। एफ क्या है? एफ को कहते हैं फोकस दूरी। जो मैंने आपको बताया था, देखिए फोकस के विषय में फिर से एक बार देख लें। मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर कोई किरण आ रही है, चाहे अवतल दर्पण हो या ऐसे देखें उत्तल दर्पण हो, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो इससे टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी, जिस बिंदु से होकर के जाएगी, किसमें? अवतल दर्पण में। अथवा उत्तल दर्पण में क्या होगा? टकरा करके ऐसे निकल जाएगी, लेकिन लगेगा यहां से आ रही है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, वही उस दर्पण का फोकस कहलाता है। तो ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है, यहां ध्रुव है, यहां ध्रुव है। फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। ये फोकस दूरी। और ये भी मैंने आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या क्या है। ये गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है, या यूं कहें कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। तो हमें निकालना है कि एफ और आर में क्या संबंध है। एफ क्या है? स्मॉल एफ क्या है? फोकस दूरी है। और कैपिटल आर क्या है? इसकी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हमें इन दोनों में संबंध स्थापित करना है। देखो, मान लो ऐसे कोई किरण समांतर आ रही है, तो नियम क्या कहता है? वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से। तो ऐसे फोकस से होकर के ऐसे आएगी। ये हो गया। इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इस पॉइंट को कहेंगे आपतन बिंदु। इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। और ये क्या है? परावर्तित किरण है। अब अगर हम इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींचें, अभिलंब, तो अभिलंब कहां से होकर के जाएगा? ये सेंटर से होकर के जाएगा, सी से होकर के जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि किसी गोले पर अगर आप लंब खींचें, गोले के किसी पॉइंट पर लंब खींचें, तो लंब सेंटर से होकर के जाता है। यहां पर लंब खींचेंगे तो सेंटर से होकर के जाएगा। तो ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से व्यक्त करते हैं। तथा ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो इस कोण को हम आर से व्यक्त करते हैं और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। हमने परावर्तन का नियम पढ़ा है कि आई बराबर क्या होता है? आर होता है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन, यानी ये कोण इस कोण के बराबर। फिर एक चीज और देखें, ये कोण और ये कोण देख लें, ये कैसे है? ये एकांतर कोण है। ऐसे देखें,
अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, इसको आपने एक टेढ़ी रेखा से मिलाया हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? एकांतर। और एकांतर कोण आपस में बराबर। तो हम देख सकते हैं कि ये और ये समांतर है, इसको एक रेखा से काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर। मान लो इस कोण यस है, कल्पना, तो इसका मतलब है कि कोण आई बराबर क्या होगा? कोण यस। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण के नियम से। और ये परावर्तन का रूल है, जिस रूल से आई बराबर आर हुआ है। तो हम देख सकते हैं यहां आई बराबर आर, यहां आई बराबर यस, तो कह सकते हैं इसलिए एस बराबर क्या हो गया? आर, यानी यस बराबर आर। तो हम देखें त्रिभुज ACF में ये इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो, तो उनके सम्मुख भुजाएं, उनके सामने वाली भुजा समान होती है। तो चूंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है? देखिए देखिए कौन सी भुजा आ रही है? ये भुजा। क्या नाम है इसका? AF। AF, कैपिटल AF किसके बराबर होगा? इसके सामने कौन सा कोण भुजा है? देखो इसके सामने कौन सा कोण भुजा है? CF। CF के बराबर, AF बराबर CF। फिर देखें, यहां से एक लंब डाल दे रहे हैं M। देखें AF बराबर क्या आ गया? CF। और यहां देखिए हम AF को क्या लिख सकते हैं? FP। AF को क्या लिख सकते हैं? FP। AF बराबर क्या हो सकता है? FP, क्योंकि ये दूरी आपस में क्या होगी? बराबर। AF को हम क्या लिख सकते हैं? FP। FP, FP बराबर, क्योंकि AF को हम FP क्यों करें? क्योंकि हमें मान रहे कि यम P के बहुत ही करीब है। हमने A से लंब डाला है, यहां पर लंब डाला है, और ये PM के बहुत ही करीब है। तो बहुत ही करीब है, तो हम मान सकते हैं कि जो ये FM है, ये FP के बराबर है। यानी लिख सकते हैं AF के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? FP। क्या लिख सकते हैं? FP। AF को क्या लिख सकते हैं? FP। AF को हम लिख सकते हैं FP। AF बराबर FP है और AF बराबर CF है, अर्थात CF बराबर क्या हो गया? FP। CF बराबर क्या हो गया? FP। CF FP के बराबर। और हम देख रहे हैं कि CF क्या है? CF देखें, CF बराबर FP, तो ऐसे कह सकते हैं कि जो FP होगा ये क्या होगा? ये PC का आधा होगा। देखिए जरा, CF बराबर FP, यानी ये दूरी इस दूरी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो FP है ये PC का आधा होगा। समझें, ये इसके बराबर है, तो ये दूरी इस पूरी दूरी का क्या होगा? आधा होगा। यानी FP बराबर क्या लिख सकते हो? CP बटे। देखिए FP का मतलब क्या है? फोकस दूरी। ये क्या, यहां से यहां तक फोकस दूरी, स्मॉल f, यानी स्मॉल f बराबर क्या आएगा? CP। CP क्या है? ये वक्रता त्रिज्या है, R है, R बाई, ये फार्मूला हो गया। एक बार फिर से देख लें, ये अवतल दर्पण है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो समांतर किरण आएगी इससे टकराएगी और टकरा करके कहां से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी यहां से। यहां पर ये आपका बिंदु कहलाएगा, इस पर एक हमने लंब डाल दिया, ये लंब कंफर्म है, C से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा, तो ये आपतन कोण कहलाएगा, ये परावर्तन कोण कहलाएगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R होता है। ये परावर्तन का नियम है। फिर देखिए जरा,
आई और एस इन दोनों एंगल को देखें, ये इसके पैरेलल है, ये इसके समांतर है। अगर दो समांतर रेखाएं हो, उनको कोई रेखा काटे तो ये एकांतर कोण कहलाता है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहां देखिए, ये इसके समांतर है और इसको एक रेखा काट रही है, तो ये आई बराबर एस हो जाएगा, आई बराबर एस। तो आई बराबर एस हो गया, यहां से कह सकते हो एस बराबर आर हो गया। एस बराबर आर है। इस त्रिभुज में देखें, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसके सामने का ये साइड यानी एएफ और इसके सामने का ये साइड यानी ये भुजा, कौन भुजा, सीएफ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एएफ बराबर क्या होगा, सीएफ होगा, एएफ बराबर सीएफ होगा, एएफ बराबर सीएफ। फिर देखें, हमने कहा एएफ बराबर एफपी, एएफ बराबर हमने क्या लिया, एफपी, कारक छोटा है, एएफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफपी लिख सकते हैं, एएफ बराबर एफपी। तो सीएफ बराबर क्या हो गया, एफपी। अब देखिए, ये सीएफ एफपी के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है, तो ये दूरी इस पूरी दूरी का क्या होगा, आधा होगा, यानी जो एफपी है वो पीसी का क्या होगा, आधा। एफपी बराबर फोकस दूरी, पीसी का मतलब वक्र त्रिज्या, यानी फोकस दूरी बराबर हो गया आर बाई। यद्यपि इसका जो डेरिवेशन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा। ये फार्मूला कैसे आया, ये मैंने आपको जानकारी के लिए समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एफ, वी और यू में क्या संबंध होता है।